छोटा सिलेंडर बह भी गया, तखत अच्छा बह गए वो सामान, बहुत सामान बह गया, तखत बह गए, 2-3 सोफा बह गया, कुर्सियाँ। यहाँ तो पूरा वेग रहे होगे यमुना महारानी को पूरा। तो यहाँ पास में ही बाबा की कुटिया है और इतनी अव्यवस्थित है कि यहाँ चारों ओर से खुली है इस समय में। आइए बाबा के दर्शन कराते हैं आपको। राधे श्याम बाबा। बाबा यहाँ यमुना महारानी की आरती भी किया करते थे, लेकिन अब कहे ना अव्यवस्था के कारण इतनी यहाँ पर परेशानी बाबा महाराज को हो रही है, सब कुछ बह गया। अच्छा पूरा राशन बह गया आपको यहाँ से? हाँ मतलब पूरे में अब तो देखो यहाँ जो बाबा को तखत है आधो सौ डूब गया, क्योंकि ये बाबा यहाँ में राशन है, पूरा राशन है। और एक जैसे कि रात्रि में क्योंकि यहाँ में लाइट की मतलब लग रहा है ना व्यवस्था है कोई ऐसी, ये टॉर्च भी है, दाल यहाँ में। अब सुनो, हाँ बाबा। मैं पहले चित्रकूट कहता था, फिर वृंदावन प्रतिज्ञा करके आया, जब सुनता था मैंने कहा मर जाऊंगा, लौट के नहीं आऊंगा। ब्रज के काज है। हाँ ये आपके लिए स्वापी है। और ये वैसा त्रिपाल है बड़ो वाला। क्या साइज हो गई? ये बाबा 12 फीट चौड़ो है और 12 फीट लंबो है। राधे श्याम बाबा। और श्री जी की कृपा से जो कि इस समय में यमुना महारानी के प्रकोप की वजह से जो भी अव्यवस्थाएं हुई थी, उस समय में जो भी सेवाएं पहुंचे थे, उसके बाद में कहे ना कि जो संतों की कुटियाएं थी वो अव्यवस्थित थे। और जस्ट पास में ही देखेंगे यमुना महारानी का किनारा है, पास में ही बोट भी खड़ी हुई है। यह यमुना महारानी के किनारे पे बाबा महाराज का आश्रम है। और बाबा महाराज का जो भी कहे ना एक अव्यवस्था हुई थी, जिन भी कारण से कहे ना कि जैसे कि खाने पीने की अव्यवस्थाएं या रहने की, और यहाँ पर आई। राधे श्याम बाबा। आपकी तो भीतर कुटिया अभी भी भीगी हुई है बाबा। मैया के तो चोला ही बिगड़ गए कपड़े। अच्छा कपड़ा बिगड़ के पूरे? भी जमुना जी में डलवा। अच्छा अच्छा। ये तो आपके काज मच्छरदानी है, मतलब वैसे ये चैन वाली आपने देखे होंगे, ये तो मच्छरदानी सेवा में। बाकी अलावा आपके काजे एक ही है चटाई बिछाने के लिए, जैसे भी आप यहाँ जैसे बिछा लियो आप, ठीक। और थोड़ा सा राशन हो रहा है यहाँ पे। जब परेशानी बनी कहे ना यमुना महारानी को जल भराव भयो होगा, तो कितना जल भराव यहाँ पे आपकी कुटिया में रहे हो? यहाँ पे करीब 5 फीट हो गया था। 5 फीट के लगभग में। तो ये कुटिया तो बिल्कुल ही अंदर हो गई। सामने जो मूर्ति दिखने लगी होगी मैया। अच्छा अच्छा दिख रही है। उनके गर्दन से आ गया था। अच्छा यहाँ ये जो सामने मूर्ति रखी है इनके गर्दन से रहा। अच्छा ये जो दुर्गा मैया की मूर्ति के गर्दन तक आ गया जल? जमुना मैया है। अरे ये सामने भी जमुना मैया बैठी है, इनके आ गया था यहाँ। और पूरी अव्यवस्था है होगी कुटिया की तो आपकी? पूरी व्यवस्था सब भंग हो गई। मैया का चोला ये सब। और फिर आप कौन सामान राशन जो भी इलेक्ट्रॉनिक जो भी पंखा उंखा रहा, गैस वैस ये सब। और यहाँ पे पूरी अव्यवस्था है बाबा। देखो ये तो आपके लिए यहाँ में तो टोस्ट है, और यहाँ में आपके लिए साफ है, ये आपकी सेवा के काज है। बाकी अलावा यहाँ में राशन है, पूरा राशन है। श्री जी ने भेजो ही बरसाने थे सब कुछ। अच्छा बरसाने से आया? बिल्कुल बिल्कुल बाबा, सब श्री जी ने भेजो है। हाँ और यहाँ में दूध है। अच्छा और कोई जैसी आपको आवश्यकता रहे, जैसे भी आप कहो। गैस चूल्हा की व्यवस्था बनाया जाए। गैस सिलेंडर। अच्छा गैस चूल्हे की सिलेंडर खाली हो गया है। सिलेंडर खाली है गोया समय में। हाँ अव्यवस्था तो बाबा इतनी रही होगी कि खाना पीना तो बहुत। व्यवस्था तो पूरी। सिलेंडर एक छोटा सिलेंडर बह भी गया, अच्छा बह गए वो सामान, बहुत सामान बह गया, तखत बह गए, 2-3 सोफा बह गया, कुर्सियाँ। यहाँ तो पूरा वेग रहे होगे यमुना महारानी को। पूरा धार चलने लग रही थी यहाँ पे धार। कम से कम पेड़ 1,50,000 के तो छोटे पेड़ फूल पौधे हमारे छोटे छोटे वाले सब बह गए। हाँ 4 फीट 5 फीट का बेलपत्र रहे, 2-3 बड़ी मेहनत से लगवा रहे हैं। हर साल बाढ़ में बिगड़ जाते हैं।
अब ये कैसे कैसे तैयार हुई। और ये बाबा एक चीज और है आपके लिए, ये तो रस्सी है या बांधने के लिए, और ये वैसा त्रिपाल है बड़ो वालों। क्या साइज हो गई? ये बाबा 12 फीट चौड़ो है 12 और 12 फीट लंबो है। ये कहीं ना कहीं कुटिया में आपके लिए, जैसे नीचे देखो वैसा मजबूत वाला बढ़िया है क्वालिटी। अच्छा। तो ये आपकी सेवा में कहीं ना कहीं कुटिया में सहायक ही बनेगा, बन जाए, हो जाए। ये आपकी सेवा में ये भी है। तो और कोई आवश्यकता रहेगी तो बाबा हम आते रहेंगे आपके लिए। बिल्कुल, जब कभी वो तो सब श्री जी, कहीं दरबार सब श्री जी पहुंचा रही है जो भी सेवा है। जब कभी भी चले। बिल्कुल बाबा, राधे श्याम। जय और यहाँ जैसा बाबा ने बताया था कि यहाँ 5 फीट से भी कहीं ज्यादा जल भराव हो गया था। और यहाँ बाबा महाराज की यहाँ देख सकते हैं विशाल काय एक रूप में कहे ना आरती। बाबा यहाँ यमुना महारानी की आरती भी किया करते थे, लेकिन अब कहे ना अव्यवस्था के कारण इतनी यहाँ पर परेशानी बाबा महाराज को हो रही है। सब कुछ बह गया। अच्छा, पूरा राशन बह गया आपको यहाँ से। अंदर वो निकलवाएंगे वो सब। हाँ, मतलब पूरे में अब तो देखो यहाँ जो बाबा को तखत है आधो सौ डूब गया, क्योंकि यहाँ जल भराव के कारण जो, अच्छा इतनी ऊंचाई तक, क्या हे भगवान, ये ढोलक दिख रहा है। हाँ हाँ, ऐसे ही लटक रहा है। अच्छा ये ढोलक के, देखो ढोलक के अंदाजो आप लगा सके कि कितनी ऊंचाई पे यहाँ जल भराव रहे हो वो कुटिया के अंदर। और कुटिया भी टेढ़ी पड़ गई है, कहें तो वेग बहुत ज्यादा रहे हो यहाँ समय पे। यहाँ पे बहुत कारण है, लेकिन हो गया सब धीरे धीरे। जब अब समय लगेगा बाबा सुधार में थोड़ो थोड़ो। चलो बाबा, जो भी श्री जी करावेगी आगे कार्य सेवा, वो आपके लिए सेवा में समर्पित करेंगे लाडो रानी की कृपा से। ये आगे का जो कोई इलाज वगैरह है सके बाबा हाथ को, जैसे आपके पहले करवाया तो मैं 12-14 साल पहले। ये बिल्कुल काम ना करे हाथ आपको? दर्द करता है वो। अच्छा, दर्द करे अभी भी? कोई व्यवस्था ना है सके यहाँ के दर्द वगैरह के लिए कोई ऐसी? डॉक्टर के संपर्क से होगा, मैं संपर्क ही नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, डॉक्टर के पास आप ना जा पा रहे? मैं यहीं के यहीं क्या करेंगे, बनवा के भी 100 रुपए मोटर गाड़ी चलाना। चलो कोई ना बाबा, जैसी व्यवस्था बनेगी तो। यहाँ देखो गोपाल जी महाराज ठाकुर जी के भी दर्शन, ये भी जब ये जा रहे थे तो मिल गए थे। अच्छा, यहाँ बह के आ रहे हैं। ये देखो एक बार देखो गोपाल जी, आपको दिखा दो। यहाँ बाबा की कुटिया पे आए गए, वैसे गोपाल जी महाराज यहाँ यमुना महारानी में बह के जा रहे थे। बाबा ने यहाँ पे अपना लिया है ठाकुर जी को, कहना ठाकुर जी ने ही बाबा को अपनाया और बाबा ने ठाकुर जी को अपनाया। और अभी एक और संत महाराज के सम्मुख सेवा लेकर के समर्पित है। यही देखेंगे पास में यमुना किनारा है, यहाँ यमुना किनारे पे विराजमान संत भगवान के बहुत ही प्यारे से दर्शन। राधे श्याम बाबा। स्वास्थ्य कैसा हो? ठीक है, स्वास्थ्य बढ़िया है? हाँ, स्वास्थ्य। ये तो बाबा आपके लिए मच्छरदानी है। अच्छा। और आओ अंदर, ये देख लो। अंदर देखो। आओ आओ, आप चलो आप चलो। अच्छा। ये सेवा में और भी सामान है आपके लिए। ये देखो एक बार आपको बता, ये तो जैसे कि जरूरत पड़ेगी आप बांधने के काजे। ये त्रिपाल है, क्योंकि बाबा महाराज हमको बोल रहे हैं। हाँ वो पता हो बाबा, ये जब देख के वही हिसाब से लाए थे को यहाँ पे फट चुकी है। और बाबा यहाँ में जैसे कि पानी कितनों भरो रहे हो यमुना जी को? महाराज ये पानी का निशान है। अच्छा, ये पानी को ही निशान है? हाँ जी, देखो वो गमूर के ऊपर पानी आया है। ये पूरी डूब गई है? पूरी डूब गई। ये तो आपके देखो बड़ी वाली है, ये आपके ऊपर बांध ली हो आपके, तो हम बांध देंगे, रोको अभी है। और ये आपके लिए एक चटाई है, ये सेवा में चटाई। अभी लाना है। ये बाबा यहाँ में राशन है, पूरा राशन है। और एक जैसे कि रात्रि में, क्योंकि यहाँ में लाइट की मतलब लग रहा है ना व्यवस्था है कोई ऐसी, ये टॉर्च भी है, ये आपके काम में आ गई सेवा में। सब श्री जी ने भेजो है, बिन के कृपा के बिना कछु कार्य संभव है। श्री जी के तो कुछ है ही नहीं पूरी दुनिया में। तो
और जैसे कि बाबा जैसे यह समय में जो परेशानी रही पूरी भर गई कुटिया, तो आपकी व्यवस्था कैसे बन पाई होगी वहाँ समय? महाराज जंग पानी में रहे हैं। आपने देखा नहीं हो, आगे खोखा लगे हुए हैं। हाँ आगे वहाँ साइड लग रही है, उन्हीं पे रहा है रात में। अच्छा वहीं रहे अकेले? हाँ नहीं, वो और भी रहे हैं। और भी रहे? जो फिर खाने पीने दुकानदार हैं वो खाने पीने की व्यवस्था कैसे बन खाने पाई? पीने का वो लोग कुछ आप लोगों ने की सहायता होती रही है। जब सब श्री जी पहुँचाते हैं सब गुरु की माया है उन्हें। ये जो भी सेवा सब आई है श्री जी की कृपा से ही आई है, और जो भी आगे आवेगी श्री जी ही भेजेगी। हाँ वो तो श्री बिल्कुल हमारा तुम्हारा तो महाराज ये थोड़ा कर्तव्य करने का बिल्कुल नहीं, बिल्कुल माया तो उन्हीं की है, उनकी है सब। ठीक है बाबा, और जो भी सेवा रहेगी आपके लिए। राधे श्याम बाबा। घंटा अपने जाते हैं नहीं। अच्छा अच्छा जमुना जी किनारे ये पत्थर पड़ा है सामने, जाना नहीं यहाँ की खोखा खोखा लगे पत्थर पड़ा है बड़ा सा, आपने देखा होगा नजर। हाँ हाँ वहाँ 2 घंटा अपने भिक्षा मांगते हैं, बैठते हैं, भजन करते हैं, जो भी करते हैं। बिल्कुल सुबह शाम 2 घंटा आकर 2 घंटा आकर अपने यही जमुना जी में अपनी नहाना सब आनंद यही है, एकांतिक आनंद यारो पूरा। और जिस दिन से हम बाबा जी हुए उस दिन से घाट को छोड़कर नहीं कहीं गए ही नहीं है। क्या बात है। अरे जमुना मैया के चरण में अपना ये होता है प्रेम ब्रजवासियों का, संत जनों का यमुना महारानी के प्रति, बिहार जी के प्रति और लाडली जी के प्रति। हमेशा उनको इतना समर्पित है, ना कोई अपनी चिंता, ना कोई अपने घर परिवार के बारे में, मतलब कहीं ना ख्यालात केवल ठाकुर जी के। चिंता तो उनको खुद सब दुनिया की प्रजा की चिंता उनको, बिल्कुल बाबा चिंता करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो ये है कि जो कुछ बन जाएगा टूटा फूटा नाम प्रभु के चरणों में लेते रहेंगे। बिल्कुल है। ठीक है बाबा, राधे श्याम। चलिए, और अभी संतों के सम्मुख जो भी सेवा श्री जी पहुंचाती है उस सेवा को लेकर के और संत महाराज के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। और जैसा कुछ दिन पहले हमने आपको दिखाया था कि यहाँ एक मैया रहती थी, बाबा भी रहते हैं, कि यहाँ पे कैसे किस तरीके से यमुना महारानी का जब जल भराव था। अभी फिलहाल में जल स्तर उतर चुका है, और एक बार पहले आपको कुटिया के दर्शन करा देता हूँ, और मैया भी यहाँ विराजमान है, और पास में ही आपको यमुना महारानी का जो प्रवाह है, प्रवाह की गति भी आपको दिखा देते हैं एक बार। आइए पहले आपको दिखा देता हूँ, आइए। ये देखेंगे कि यहाँ पर जस्ट टच में ही यमुना महारानी का यहाँ जल भराव की जो कहे ना वजह बन करके कुटिया में प्रवेश हुआ था जल का, तो यहाँ पास में ही बाबा की कुटिया है, और इतनी अव्यवस्थित है कि यहाँ चारों ओर से खुली है इस समय में। आइए बाबा के दर्शन कराते हैं आपको। राधे श्याम बाबा। राधे। हाँ ऐसा कहो, देखो हाँ एक सेवा हम आपको दे रही थी, ये तो आप कहीं रहे हो, ये आपकी मच्छरदानी है। हाँ, तो भाई करेंगे, और वह 4 दिन के बाद जमुना चली जाए तो हमका बांस और बल्ली मंगा दे। हाँ हाँ बिल्कुल, जय भैया थे तो बाबा आपके पास दोबारा ते आए। हाँ बस ठीक है ठीक है। ये आपके पास चटाई है या मैं, ये चटाई है, बढ़िया भाई कहोगे, ठीक है ना। और ये बांधने के काज है, ये त्रिपाल है, ये कहें तो आप डाल देंगे। अभी बड़ी वाली त्रिपाल है, एक बार देखो ऊपर। सोनू आइयो ने, ओ बाबूआ देखो कहीं, देखो ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। राधे श्याम प्रभु, डलवा लो आप उधर से आए थे। सब श्री जी पहुंचा रही सेवा, श्री जी अच्छा जाते हो। हाँ हमारा चीज है कि हम ये राशन हो रहे बाबा कुछ दे दो, जो भी आपके दे दो साहब। भोजन तो मैं बनाता खाता हूँ, मैं कहीं भंडारे कहीं किसी जगह। अच्छा भंडारे में न जामे आप कहीं भी? अरे भाई का 15 साल हो गए, 16 साल। 16 साल तक कहीं भंडारे में न गए? 8 साल 7 साल पैदल में पड़ा रहे हैं। ये तो ऑटो है हमें। हाँ ठीक। ये ब्रेड है, ये हमें चावल है बाबा। हाँ ठीक है ठीक है। ये टोस्ट है, या में घी है थोड़ा सा। हाँ
मैं कहीं नहीं जाता, एक जगह पड़ा रहता हूँ। अच्छा, हाँ, मेरी अम्मा कहीं ये जाऊंगा। बाबा दाल या मैं। अब सुनो, हाँ मैं बाबा। पहले चित्रकूट चाहता था, फिर वृंदावन प्रतिज्ञा करके आया। जब सुनता था मैंने कहा मर जाऊंगा, लौट के नहीं आऊंगा। ब्रज के काज है। हाँ, ये आपके लिए स्वापी है, बड़ी वाली हाँ, वैसी है। हाँ, ये मान लो। ये आप सेवा में। हाँ, राधे राधे। अभी व्यवस्था कैसी है बाबा? जैसे अभी देख लो, जो कुछ सब कुछ है, अभी सब कुछ है। अभी जो कोनो कमी हो तो लड़का का नंबर दे गए हो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो फोन करी। अभी सब कुछ है। अभी सब व्यवस्था हाँ, है। सब कुछ है, बस अभी कोनो कमी नहीं है। देखो आपको बता दूं एक बार, कुटिया की ये जो व्यवस्था है यहाँ समय में पूरी चारों ओर से खुली हुई है, क्योंकि वास्तव में आपने देखी कैसे जल भराव यहाँ लगभग यहाँ तक आधी कुटिया में है रो बाबा की में, और यहाँ तक समथिंग यहाँ तक हो ना बाबा जब पानी। अरे यहाँ जहाँ बैठे हैं खाना ना बन सकता था। बड़ी अस्त व्यवस्था थी यहाँ। हाँ, बड़ी तकलीफ। देखो, ऐसा भक्ति में कष्ट दुख सुख दोनों। बिल्कुल बिल्कुल है। अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना भी है। ये तो है, बिना पाए कुछ पानी से वो खो ना सके, कोई भी ना कुछ पा ना सके। मैं ये प्रतिज्ञा करके आया था कि ना मैं जमुना जल पी के रह जाऊंगा, लेकिन कहीं जाऊंगा नहीं। आज मैं अपने वचन में अड़ी हूँ महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल, आप बता तो रहे 16 साल से यहीं अड़ेंगे। देख लो आप, यहाँ से गोपाल खां तक आप पता भी लगा लो। 7 साल यहाँ हो गए, 8 साल वहाँ पड़ा रहा, 16वां साल परिक्रमा में। हाँ, लंबे हनुमान पीपल के नीचे। हाँ। कहीं नहीं जाता था, पीपल के नीचे पड़ा रहता था। और 7-8 साल तो मैंने रोटी नहीं खाई। अरे हाँ, 7-8 साल तक रोटी? हाँ, पीपल के नीचे। तभी मुझको त्यागी जी कहने लगे बंदो। ये है मेरी सच्चाई है। अब बना के खाएंगे, चाहे 4 बजे खाना बने। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अच्छा, आप कहीं पे जो भिक्षावृत्ति ना करें ना, मेरी साधुता कट्टर है, कठिन है। अच्छा। मैं अडिग हूँ। इसे भगवान शंकर कृष्ण का दर्शन करने आए थे, तो कहीं न जाएंगे, खाली दर्शन से मतलब है। अपना भी उद्देश्य, हमें कुछ न चाहिए, हमें कुछ न चाहिए। जीने खाने को तो तुम दे ही रहे हो, बाकी जो उद्देश्य है वही मेरा पक्का है। बिल्कुल, बहुत कड़वा। राधा रानी ने दर्शन दिया, इसने बात किया, इसने देखा, लेकिन मैं बात न कर सका था, मैं बीमार था। लेकिन मुझको यहाँ रोक गई। अरे, आवाज उन्हीं का रोका मैं पड़ा हूँ। अगर मैं कहीं जाने की सोच लूं तो इतना बीमार हो जाऊंगा कि मैं जा नहीं सकता। अच्छा, श्री जी जान ना दे ना, पूछ लो, लड़का खड़ा भी लाखों रुपया दवाई में लगाया, नहीं में ढेर हो जाता। कुंभ में जाने को तैयार था, 40-45 हजार रुपया इकट्ठा कर लिया मांग जांच के। पर अब पूछो कितना रुपया खाया है। ये खाटू श्याम मेडिकल स्टोर वाले ने कम से कम पैसा यही ले जाता है। अच्छा, दवाई इनमें? दवाई कोई भी दवा असर नहीं करती। ये प्रताप है उनका। अच्छा, जब जाने को मन बदल जाए, जब कुंभ समाप्त हो गया तब ठीक होना शुरू हो गया। क्या बात। और जब तक कुंभ चला तब तक ठीक नहीं हुआ। ये परीक्षा है महाराज, तो मैं क्या करके भी नहीं। ये कि जब स्वास्थ्य सही है, हम तब जाते चले जाते, फिर जावे थे ना जानते रे श्री जी। न जाने के अब कहीं जाओ। देखो, ये हम ही नहीं, नाभा जी आए, तुलसीदास जैसे सीधे हो गए, उद्धव जी आए, वो सीधे हो गए। देखो महाराज, मेरे विचार में हमको भी माँ बाप ने इंटर साइंस साइड तक पढ़ाया। मैं लड़के को भी ले गया पढ़ा के साइंस साइड 12 से, ये भी गड़बड़ाया। अब भगवत पढ़ रहा है। देखो, कुछ साथ न जाएगा, खाली भगवान की भक्ति साथ जाएगी। ये दुनिया का लूट के जो रखते हैं उसको ऐसे लोग खाते हैं कि कुछ पता ही नहीं चलता। ये सब पागलपन ठीक नहीं है। ये तो है। संयम में जितना कम से कम में निर्वाह हो जाए वही सबसे उत्तम रास्ता, वही मैं करता हूँ। देख लीजिए, मैं यही असली साधु जीवन है। सन 84 से नाक रगड़ रहा हूँ। आज यहाँ बैठा सन 84 से नाक रगड़ रहा हूँ। यही असली साधु जीवन जी रहे हैं आप। जो कुछ है मैं आपके सामने हूँ। मेरे पास ऐसी कोई बात है, आप सत्य ही पाएंगे। और जो मेरे साथ इतना करेगा तो मैं एक काम करता हूँ, इनसे कहता हूँ कि देखो आया था, उसको इस लायक बनाना कि दोबारा फिर आ जाए। बिल्कुल बस अब सब श्री जी तो लाइए या दोबारा यहाँ पे आपके चरणन में, और जो भी आगे सेवा रहेगी श्री जी पहुँचाएगी। अरे प्रमाण की जरूरत नहीं है, आपने दिखा दिया बस। एक बार में आदमी, अरे ये सेवक को प्रणाम नहीं करते। तुम अपना कर्म करो, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। राधे श्याम महाराज। और जो श्री जी आगे करा, लड़के के पास फोन है, बिल्कुल वो कह रहा था एक दिन कि बरसाना वाले से फोन कर दो। तो मैंने कहा अभी देखो श्री जी आ रही है, अभी खतरा है, बढ़ रही है, बिल्कुल मिट्टी काट रही है, थोड़ा विश्वास आ जाए
किसी का धन सदप्रयोग करो तो बिल्कुल। उसका भी कल्याण, अपना भी कल्याण। बिल्कुल है। मैंने 1 रुपया कभी किसी का दुरुपयोग नहीं किया। यहाँ हम खाते हैं, कोई आ गया तो खाता है, जीव जंतु खाता है, जो भोजन लास्ट में बचता है उसको जूठा तो होता नहीं, वो सब जमुना मैया में जाता है। जो वो जीव वहाँ पे रहते हुए अरे राम 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 राम, एक दाना बर्बाद नहीं होता महाराज। ये जो कोई नहीं देखता वो देख रहा है, उसका जल भय रखना चाहिए। जो भगवान आपका भला करे, राधे भगवान आपका भला करे, भगवान आपका भला। राधे श्याम बाबा। ये सब संतन की कुटियां हैं बाबा, है सब बिखर गई। आओ ये आपके लिए चटाई लाए हैं अभी। ये चटाई है जो आप बिछा लोगे, और राशन भी है कुछ। अव्यवस्था बहुत ज्यादा ही है अब की बारी ज्यादा पानी आया हो यमुना जी को। ये तो आपके लिए साफ ही है ये सेवा। ये हमें नमकीन है, ये टोस्ट है, ये ब्रेड है आपके लिए, ये हमें चावल, ये हमें आटा है बाबा, ये तेल की शीशी है, और ये दूध की थैली है। और जो भी आगे श्री जी भेजेगी आपके सेवा कार्य वो आपको समर्पित करेंगे। अच्छा, आप आरती यहाँ पे कर रहे हैं यमुना जी की। देखो बाबा की, जैसे हमने पहले भी कई दिखाई आपको कि अव्यवस्था इतनी ज़्यादा गहरी है कि यहाँ चारों ओर केवल खुला हुआ है, केवल पर्दा ही डले हुए हैं। यहाँ पे जैसे देखोगे ना आप, केवल पर्दा ही डले हुए हैं। कुटिया केवल नाम मात्र ही खड़े रहने लायक है, और वह समय में भी पूरी भर रही जब पानी की वजह से। और अब तो कहें तो यमुना महारानी को जो प्रवाह है और एक प्रकोप है, शांत है। और आगे जो भी सेवा संतों के लिए श्री जी पहुंचाएगी, उन सेवा को लेकर के भी समर्पित संतों के प्रति करेंगे। लाल ही लाल की जय हो। राधे श्याम। और देखेंगे जैसे कि हमने आपको पहले भी दर्शन कराए थे कि कैसे किस तरीके से यमुना महारानी का पूर्णतः वेग उस समय में रहा था, और जो भी श्री जी ने सेवाएं पहुंचाई थी संतों के लिए। और फिलहाल में बहुत ही प्यारे से दर्शन हमारी प्यारी यमुना महारानी के वृंदावन धाम से। और यहाँ पास में ही किनारा है, यहीं संत जन विराजते हैं। ब्रजवासी गणों के भी बहुत घर यहाँ हैं, और यहाँ आप देखेंगे अब पूर्णतः आनंद लेते हुए पूर्ण रूप की वही यमुना महारानी जैसा हमने आपको पहले दर्शन कराए थे। लाडली लाल की जय हो, श्यामा प्यारी की जय हो।